नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, वो है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें 3 टाइप की एक्सरसाइज है। एक तो सिंपल वैल्यू फाइंड करना, एक में वो टेबल बनी हुई टेबल याद करनी पड़ेगी, और थर्ड में एक अलग फॉर्मूले है। 3 टाइप के क्वेश्चन है। अब 8.1 में क्या है पहले हम वो बताते हैं। 8.1 में क्या है, एक तो होगा आपके राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। एक क्या होगा आपके समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर यहां पर एक तो होगा आपके 90 डिग्री का कोण, बाकी वाले 2 कोण जो होंगे हमेशा न्यून कोण होंगे, मतलब जिसका मान 90 डिग्री से भी कम आएगा। अब सेम चीज ये जैसे हमने यहां बनाया है, सेम ऐसे इधर। अब एक सवाल में कभी कभी ऐसा बोलेगा साइन ए ज्ञात करो, साइन सी ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात करो, या टेन सी ज्ञात करो। तो यहां पर देखो जब बोलेगा ना साइन ए ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात करो, टेन ए ज्ञात करो, तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब इसको हमें थीटा मानना, मतलब हमें इसको ध्यान रखना। इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी चीजें ज्ञात करनी। और अगर यहाँ पर सी का नाम आएगा तो हमें यहाँ पर इस पर ध्यान देना, मतलब इधर ध्यान देना। हम जब हम ये ए के बारे में बोलेगा, जैसे यहाँ पर हमें टोटल देखो 6 पॉइंट ज्ञात करने। जैसे आपके एग्जाम आ गया कि साइन ए ज्ञात करो, इसका मतलब है आप कोण ए को ध्यान रखना, आप कोण ए को ध्यान रखना। यहां पर थीटा बना दो ऐसा। इस कोण के पास में जहां पर थीटा है, जहां पर यहां पर ए लिखा हुआ है, उसको हमें क्या करना है, ए के पास वाले को मानना है आधार। ये आ जाएगा आपके आधार। और इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब अगर यहां पर साइन ए की जगह आ जाए साइन सी बोल दे, तो आपको इनको ध्यान नहीं देना है, फिर आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर थीटा दे रखा है, तो थीटा के पास में क्या होता है, आधार। थीटा के पास में आधार होता है, और थीटा के सामने जो है वो लंब। और 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन आता है, कर्ण आता है। 90 डिग्री सामने कर्ण ही रहेगा, चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है। ये दोनों आपस में चेंज होते रहते। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि और ध्यान रखना बी भी नाम आ सकता है, लेकिन जो नाम आएगा ना वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो मतलब 90 डिग्री वाले का नाम कभी नहीं आएगा, और जो 90 डिग्री हो गया तो फिर बाकी के नाम आएंगे। जैसे ये बी 90 डिग्री है, तो ए और सी के बारे में ही बोलेगा, साइन ए ज्ञात करो, साइन सी ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात करो, टेन ए ज्ञात करो, टेन सी ज्ञात करो। क्योंकि बी क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाले का नाम नहीं आएगा, न्यून कोण का नाम आएगा। ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। इन दोनों में से किसी एक का नाम आएगा, बी का नाम नहीं आएगा। क्योंकि जिसका नाम नहीं आया इसका मतलब वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया कि आपको निर्धारण करना कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। एक तो ये चीज आपको आनी चाहिए। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण ही रहेगा, चाहे ए लिखा हुआ तो सी लिखा हुआ, कोई मतलब ही नहीं। थीटा के पास में आधार, थीटा के सामने लंब, थीटा के पास में आधार, सामने आ जाएगा लंब। ऐसे हमें तीनों को पहले तो नाम आना चाहिए तीनों का, कि कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, सब आपको मालूम होना चाहिए। अब ये हो गया पहला काम कि कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, ज्ञात करने का। दूसरा पॉइंट होता है इन तीनों में से एक गायब होगा, और वो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लगाना है ये फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके जो तीनों में गायब है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण को शॉर्ट में के लिखा हुआ ना, ये आएगा के का स्क्वायर। आधार मतलब ए का स्क्वायर, लंब मतलब एल का स्क्वायर। जो तीनों में से गायब है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर मान लो कर्ण ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब बाकी वाले इधर भेजेंगे तो घट जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कर्ण बना है। अगर आपको केवल आधार याद करना है तो के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और एल याद करना है तो के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो कर्ण में दोनों की जोड़ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण है। अब कर्ण में से आधार ज्ञात करो, लंब आ जाएगा, लंब ज्ञात करो तो घटाओ तो आधार आ जाएगा।
नहीं, अगर ये सूत्र सब याद नहीं हो रहे तो एक फॉर्मूला याद रखो, संख्या जमा दो, बाद में इधर उधर कर लो। तो ये फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के हिसाब से ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहला काम तो है कौन सा कर्ण आधार ये ज्ञात करना। दूसरा काम है कि इन तीनों में से कोई एक गायब है, उसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। फिर हमें साइन कॉस ज्ञात करना है ना, तो ये ध्यान रखना है, लाल बटा कक्का। देखो, अगर आपको साइन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? साइन ज्ञात करना है, आपको लिखना है लंब बटा कर्ण। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण, तीन अभी मैंने बताया था ये। और याद करने का तरीका है लाल बटा कक्का। यहां पर साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। जैसे आपको ज्ञात करना है कॉट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो उल्टा बोलना है इधर से, आधार बटा लंब। अगर आपको सेक ज्ञात करना है तो के बटा ए, कर्ण बटा आधार। कोसेक ज्ञात करना है तो कर्ण बटा लंब। कॉस ज्ञात करना है तो आधार बटा कर्ण। सिंपल, आपको ऐसे जमाने, केवल इनका वैल्यू उत्तर लिखना है आपको। तो ये तीनों में से जो गायब है ना, वो पहले ज्ञात करो। पहला तो ये वाला बताओ कौन सा कर्ण आधार, ये वाला। दूसरा काम है जो गायब है वो ज्ञात करो। फिर इस टेबल को यूज करते हुए हमें साइन का मान भी ज्ञात करना है, कॉस का मान भी ज्ञात करना है, टेन का मान भी ज्ञात करना है। बहुत इजी प्रश्नावली है, इसका भी ध्यान रखना है। गायब हो तो ज्ञात करने का भी ध्यान रखना है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, ये भी आपको आना चाहिए। एक त्रिभुज है एबीसी, तो हमने त्रिभुज क्या बना दिया? एबीसी। ये रहा त्रिभुज एबीसी। इसमें बोला है कि कोण बी जो है वो क्या है? समकोण है। कोण बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, त्रिभुज है, मैंने दो त्रिभुज बना दिए। ए बी 24 है। ए बी कितना है? 24। ए बी कितना है? 24। ए बी 24 है। बी सी कितना है? 7। ये भी कितना हो गया? 7। अब एक भुजा ज्ञात करनी है, वो है कर्ण। कर्ण दिया हुआ ही नहीं, यहाँ पर एक भुजा गायब है, वो गायब करने के लिए, वो जो है ना ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया हुआ आपको, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। हमें ये वाला ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात। यहाँ ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ मतलब ए को थीटा मानना है। अगर सी लिखा तो क्या करना है? सी को थीटा मानना है। अगर ए को थीटा मानेंगे, ये तो कहलाएगा आधार। शॉर्ट में फटाफट दो। हाँ, ये है ए आधार, थीटा के सामने लंब, और ये दे रखा है कर्ण। कर्ण गायब है, दिया हुआ नहीं। इसमें देखो थीटा यहां पर है, इसका मतलब है ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण। कर्ण एसी है। कर्ण कौन है? एसी। जैसे ए बी 24 है ना, अगर मैं से याद करेंगे देखो अलग अलग है आधार लंब। तो आधार लंब वाला फॉर्मूला नहीं लगा, हम क्या लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे, एसी का स्क्वायर। कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो। क्या नाम है? बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। जब भी ये भुजा ज्ञात करेंगे हमेशा जोड़ना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जब भी ज्ञात करनी है तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो देखो ए कितना है? 24, और ये कितना है? एक तो है 24 और एक दे रखी है 7। ए भी 24 है और बी सी 7 दे रखी है। बताओ 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अगर हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा? 625। स्क्वायर हट गया, लग जाएगा भाई आपके वर्गमूल लग जाएगा। बताओ 625 वर्गमूल कितना होता है? 25। नहीं समझ आ रहा है? टुकड़े गलन है। 5 का भाग दिया 125 बार, फिर 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया 1। जिसका जोड़ा बन गया वहां से एक नंबर आएगा बाहर। 5 × 5 25। ऐसे हमें क्या करना है? पहला काम तो बता दिया, लंब आधार कर्ण कौन सा है बताओ। दूसरा काम मैंने बता दिया, जो तीनों में से गायब है उसको ज्ञात करो। तीसरा काम है जो दिया हुआ है वो ज्ञात करो।
अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, एक तो ज्ञात करना है साइन ए, और एक मुझे ज्ञात करना है कॉस ए ज्ञात करना है। ये रहा टेबल, देखो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, साइन का मतलब, और कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ ए लिखा हुआ है तो हमें ए वाला चित्र देना है जिसमें ए थीटा है, उसको देखकर ध्यान रखना है। मतलब लंब और कर्ण कितना है 7, और ये हमने अभी ज्ञात किया, ये हमने अभी नया ज्ञात किया। ये आएगा 7 और ये आएगा 25। अब है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, इधर ध्यान लगा लो, और ये कितना है 25। इतना इजी क्वेश्चन में भी अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं। मुझे यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। सी मतलब हमें सी को ध्यान रखते हुए आधार और लंब और कर्ण ये लेने हैं। देखो यही सेम है, लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। इसमें लंब कितना देर का है 24 और कर्ण कितना है 25। इसमें आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है, कर्ण सेम रहेगा, बस ये आपस में चेंज हो जाएंगे। जहां 24 था वहां 7 आएगा, और जहां 7 था वहां पर 24 आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, चित्र को हिसाब से बनाकर जो ज्ञात करना है वो पहले ये ज्ञात करना है, उसके बाद जो पूछा है वो ज्ञात करना है। आकृति में tan p माइनस cot r ज्ञात करो। चित्र तो वही है, दोनों सेम ही बने हुए हैं, इसको मैंने कॉपी किया हुआ। अब दोनों क्यों बनाए, दोनों जब भी बनाने हैं जब यहाँ पर P भी ज्ञात करना हो और R भी ज्ञात करना हो। यहाँ पर देखो P इधर है, थीटा के पास में होता है हमेशा आधार, और थीटा के सामने होता है लंब, और 90 के सामने होता है कर्ण। अब यहाँ पर अगर हम R को हम आधार मानते हैं, R के हिसाब से चलेंगे तो ये है आधार और ये है लंब और ये है कर्ण। दूसरा काम क्या था मैं बताया, लंब आधार कर्ण हो गए। अब जिनमें से तीनों में से जो गाइड है वो हमें ज्ञात करना है, हमें क्यू आर ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, देखो 90 के सामने वाली भुजा, जब भी 90 के सामने वाली भुजा आपको ज्ञात करनी होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर कर लो, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बताओ पी क्यू कितना, पी आर कितना है 13, पी क्यू कितना है 12, क्यू आर कितना है ज्ञात करना। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 44 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये प्लस का है इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा, ये इधर भेज दिया बराबर के, अब केवल बराबर यहां आ जाएगा, घटाओ 25, और ये क्या है क्यू आर का स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया तो यहां पर लग जाएगा आपके वर्गमूल लग जाएगा, घटा दो तो क्यू आर का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ये कौन आया क्यू आर, हमने यहाँ पर ये ज्ञात कर लिया है, और ये आ गया कितना आपके 5, ये कितना आ गया 5। अब आपको दो चीजें ज्ञात करनी है फिर घटाना है। पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, tan p ज्ञात करना, ध्यान देना p इधर है, हमें यहां पर ध्यान देना है tan p। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है और आधार कितना है, ये आ गया हमारा tan p। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, cot r ज्ञात करेंगे। हम यहां पर ज्ञात करते हैं cot r। cot का मतलब क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है और लंब कितना है, तो क्या आया 5/12। अब बोला tan p में से cot r घटाओ, ये थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा है, बाकी देखो सेम ही है पहले वाले ही, जैसे a इधर ज्ञात किया c इधर ज्ञात किया, सेम यहां पर भी हमने सेम, देखो tan बोला tan ज्ञात कर लिया, cot बोला तो cot ज्ञात कर लिया। अगला पॉइंट थोड़ा इसने मिला दिया है कि आप tan p में से cot r घटा दो, तो हम भी यहां पर यही करने वाले, क्या लिखोगे tan p माइनस cot r,
और tan p का मान और cot r का मान, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया, क्या मिला? ये आ जाएगा उत्तर। यदि साइन ए का मान इतना है तो कॉस और tan का मान ज्ञात करो। तो देखो ध्यान देना भाई, ये है एक समकोण त्रिभुज, इसमें केवल ए के बारे में ही है, तो आपको दो चित्र बनाने की जरूरत नहीं, एक चित्र से भी काम बन जाएगा। अब ध्यान रखना भाई, अब नाम भी लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान दो इधर, ये है साइन ए। अब यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, मतलब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कह दूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पर सबके पीछे ए लिखा हुआ है, साइन के पीछे भी ए, कॉस के पीछे भी ए और tan के पीछे भी ए लिखा हुआ है। हमें ए पर ध्यान देना है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब ए के पास वाला आधार, थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला। अब देखो हमारे पास यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, एक्चुअल में साइन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, जबकि हमारे पास दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है? इसका मतलब ये हो गया कि लंब का मान दे रखा है 3 और कर्ण का मान दे रखा है 4। मतलब ये तो है 3 और ये है, अब ये वाला गायब है, तो पहले इसको ज्ञात करो। तो मुझे क्या आधार ज्ञात करना है, बताओ फॉर्मूला क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो केवल ए ही है तो सीधा ऐसे लिखो तो भी चलता है, केवल ए ही नाम है, एक ही नाम है, और एक नाम में चित्र भी नहीं बनाते तो भी चलता है। एक दो नाम हो तो चित्र बनाना भी जरूरी है। अब देखो कर्ण कितना बताओ? 4। आधार कितना ज्ञात करना, आधार हमें करना है ज्ञात। लंब कितना है 3, 4 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, 10 का हो जाएगा माइनस, तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा 16 माइनस 9, कितना होता है 7। स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हट गया, क्या लग गया वर्गमूल। ए का मान कितना आया वर्गमूल का 7। जब कर्ण अगर आपके कर्ण देखो 3 4 5 का जोड़ा होता है, लेकिन जोड़ा तभी होता है जब कर्ण 5 होता है। जब ये कर्ण तो यहाँ पर कितना देर का है 4 देर का, रटना भी नहीं है। 3 वैसे जब अभी आपने बोला ना 5, ये एक जोड़ा बनता है 3 4 5 का, लेकिन जोड़ा तभी है जब ये कर्ण है। 5 कर्ण होगा तो 3 और 4 उत्तर आएगा, लेकिन कर्ण खुद ही 4 ही है, तो इसका मतलब तो उत्तर आएगा इससे भी कम आएगा, और वो वर्गमूल का 7 है। वर्गमूल का 7 4 से भी छोटा होता है, इसीलिए। अब देखो क्या करना, ध्यान लगाना, हमने तीनों ज्ञात कर लिए और ये कितना आया वर्गमूल का 7 आ गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, कॉस और tan ज्ञात करना है। पहले मुझे ज्ञात करना है कॉस ए, फिर मुझे ज्ञात करना है tan ए। कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण और tan का मतलब लंब बटा आधार। आधार बटा कर्ण, बताओ आधार कितना और कर्ण कितना, लंब कितना और आधार कितना, और ये हो जाएगा इसका हमारे पास दिया हुआ ये क्या लिखा हुआ है 15 cot a बराबर 8। हमें पहले इस क्वेश्चन को इस तरह करना है, ऐसे यहाँ पर ये 4 इधर होता है ना, ये ऐसे भाग में लाना है इसको, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। देखो ये गुणा में कहाँ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब यहाँ cot लिखा हुआ है, cot का मतलब होता है ऐसे उल्टा आधार बटा लंब, तो ये है आधार बटा लंब। अब यहाँ पर कौन गायब है, कर्ण गायब है, क्योंकि देखो आधार के सामने कितना दे रहा है और लंब दिया हुआ है। अब कौन गायब है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। देखो जब भी यहाँ पर केवल ए है, केवल ए है, तो आप चित्र नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे सामने ही है कर्ण आधार लंब, तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो गायब है पहले उसको ज्ञात करो, तो कौन गायब है, कर्ण गायब है। कर्ण कैसे ज्ञात होता है,
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 15 इंटू 15 225। अगर हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों को, तो ये आता है 299। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल। वर्गमूल लगाओ। 299 किसका वर्गमूल है? 17 का। किसका है? 17 इंटू 17 के पीछे 9 है। 9 कब आता है? एक तो आता है आपके 7 इंटू 7 और एक होता है 3 इंटू 3। या तो फिर 7 आएगा या फिर 3 आएगा। 13 का होता है 169, 17 का होता है 299। 13, 17, 23 ऐसे नंबर है जिनका आपको याद करना पड़ेगा। बाकी वाले तो टुकड़े भी कर सकते हैं, इनके टुकड़े भी नहीं होते, सीधा 17 का ही भाग जाता है 17 बार। अब ये कर्ण ज्ञात हो गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? देखो ध्यान लगाओ, हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान क्या है। हमें ज्ञात करना है सेक ए का मान क्या है। बताओ साइन का मान कितना है? ये रहा लंब बटा कर्ण। और सेक का मान कितना है? कर्ण बटा आधा। लंब बटा कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है, क्या आएगा? 15/17। कर्ण बटा आधार, कर्ण 17 है, आधार 8 है, ये आएगा 17/8 और ये आ जाएगा इसका उत्तर। हमारे पास दिया हुआ है सेक ए बराबर दिया हुआ है 13/12। अब सेक का मतलब क्या होता है? अभी लिखा था हमने, कर्ण बटा आधार। ये है, एक तो हो गया कर्ण और एक है आधार। बताओ कर्ण कितना आया? कर्ण आया है 13, आधार कितना है? अब कौन गायब है? लंब तैयार करना है, हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या बताओ? कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बाद में नाम पाइथागोरस प्रमेय वो लगाना है हमें। अब ज्ञात करो, देखो बताओ कर्ण कितना है? कर्ण है 13, आधार है 12 और ये हमें ज्ञात करना है। देखो या तो इसका स्क्वायर कर दो, एक तरीका और भी है, इसको इधर भेज दो पहले ही, तो क्या होगा? ये प्लस का इधर आते, तो 13 का स्क्वायर में से जाएगा 12 का। या तो 13 इंटू 13 कर दो, 12 इंटू 12 कर, ऐसे कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो आप। दोनों पर स्क्वायर, बीच में माइनस, तो दोनों को लिखेंगे एक बार तो प्लस में और दोनों को लिखेंगे एक बार माइनस में, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ध्यान देना, 13 और 12 25, 13 में 12 गया, एक स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया और कितना आएगा? ये 5 आ गया। तीनों में जो गायब है वो गायब हमने ज्ञात कर लिया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? अन्य सभी ज्ञात करो। देखो सेक तो हमारे पास दिया हुआ है, बाकी के सारे ज्ञात करने, मतलब मुझे साइन भी ज्ञात करना है। यहां पर ए लिखा हुआ है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, लेकिन सेक ए तो दिया हुआ है, कोसेक। सबसे पहले लंब बटा कर्ण। बताओ लंब बटा कर्ण कितना है? अभी हमने ज्ञात किया 5, 5/13, ये 12/13, ये 5/12। देखो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, 5 के बार आ जाएगा। बाकी वाला देखो 5/12 दूसरी रहेगा। अब इनको उल्टा कर दो तीनों को, टेन का उल्टा कॉट, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, लंब बटा लंब, ये वाला 13/3 लिख दो, बाकी तीनों के उल्टे हैं। ये सब जो लिखा हुआ है ना, इनका यूज कर लेना, आराम से सारे के सारे ज्ञात हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेन ए का मान दे रखा है 4/3 और टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। लंब और आधार दिया हुआ है और कौन गायब है? कर्ण गायब है। तो पहले हम कर्ण ज्ञात करेंगे।
सूत्र है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। नियम लगता है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का यूज करना है। अब देखो 3 4 5 में थोड़ा आता है, मैंने अभी बताया था 5 कर्ण होता है, तो यहाँ पर तो कर्ण दिया हुआ नहीं, मतलब वो कर्ण ही है वो। अब कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करो, देखो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस, जोड़ने में वो नियम काम नहीं करता है। अगर ये माइनस होता ना तो एक बार प्लस में नहीं, माइनस ऐसे भी कर सकते। जोड़ने में क्या आएगा? 3 का 9, 4 का 16, 16 और 9 होता है, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया भाई आपके वर्गमूल, और कितना आएगा? ये हमने कर्ण ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कि सारे ज्ञात करने। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर साइन से। साइन ए, कॉस ए, टेन तो दिया हुआ है, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। देखो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, 4 और 5, ये आएगा 4/5, और ये है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 3/5। कर्ण यहाँ है नहीं, कर्ण कितना है? अब बाकी 3 है ना वो उल्टे हैं। कॉट जो है वो 10 का उल्टा है, कॉट जो है वो 10 का उल्टा है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है। ऐसे हम सारे मान याद कर लो। यदि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, देखो ध्यान लगाना, एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा दिया हुआ, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। इसका ये, और ये क्या बोल रहा है? कोण ए और बी न्यून कोण है, तो सी क्या है आपके? 90 डिग्री का। तो हम ऐसे बनाना, यहां से लेना पड़ेगा, ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, और ये हो गया सी हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर ए के बारे में भी बात कर रहा है और बी के बारे में भी बात कर रहा है, इसका मतलब डायग्राम क्या बनेगा? डबल। ऐसा सेम है ना, इस प्रकार से। एक में आपको ए को थीटा मानना है, एक में आपको बी को थीटा मानना है। अब देखो थीटा यहां पर है, ये कहलाएगा आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो पास में आधार, सामने लंब, और ये है। अब ये बोला कि कॉस एंड कॉस भी बराबर, पहले कॉस के तो ज्ञात करो, इधर ध्यान लगाओ। देखो इसके हिसाब से हमें लेना है कॉस ए। तो कॉस कब आता है? आधार बटा कर्ण। कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। मतलब आधार कौन है? एसी, और कर्ण कौन है? ए बी। ए बी आधार है एसी और कर्ण है ए बी। अब हम बात करते हैं कॉस बी की, बात ध्यान देना भाई। अब हम यहां पर बात करते हैं कॉस बी की। कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। बताओ इसके हिसाब से आधार कौन है? बीसी साइड, और कर्ण कौन है? ए बी साइड। इस चित्र को देखकर हमने कॉस का ए का मान ज्ञात कर लिया, और इस चित्र को देखकर हमने कॉस बी का मान ज्ञात कर लिया। अब यहां पर देखो सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये कह रहा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, ये बराबर है, ऐसा सवाल में हमारे पास, और ये हमें करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए और बी बराबर है, ये हमें करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, और ये सवाल में दिया हुआ है। अब कॉस ए का मान कितना है? यहां पर ध्यान लगाओ, देखो बताओ कॉस ए का मान कितना है? ए सी बटा ए बी। तो कॉस बी का मान कितना है? देखो दोनों के भाग में कौन आ रहा है? ए बी। ए बी दोनों के भाग में आ रहा है, ए बी से ए बी कट गया,
तो क्या बच गया इधर, इधर कौन बच गया, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके कोण भी क्या होते हैं, तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसके कोण भी क्या है, बराबर। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं बराबर उसके आमने सामने कोण भी क्या होंगे, इन दो के सब, चाहे ये त्रिभुज हो तो ये त्रिभुज बात देगी है, ए सी और बी सी भुजा बराबर है, भुजाएं बराबर तो सामने वाले कोण भी, इसका मतलब है कि कोण एक किसके बराबर है। ये हो गया हमारे सवाल का उत्तर, इति सिद्धम। यदि कॉट का मान ये है तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये बहुत इजी है, अगर आप कॉट अगर ज्ञात करोगे तो बहुत इजी है। अगर इसका मान आपको ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर ज्ञात करना, मतलब इसका स्क्वायर कर दो ओनली, क्या आएगा 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसका होता है 64। इसका उत्तर वही है, इसको हल करेंगे तो वो कॉट ही बनता है। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर पहले इसको हम हल करते हैं, लेकिन पहले आप इसमें जो चीज गायब है वो ज्ञात कर लो। हमारे पास कॉट दे रखा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉट। कॉट का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ कॉट का मतलब आधार बटा लंब। हमें यहाँ पर लिखना है आधार बटा लंब। अब यहाँ पर इसमें क्या है, आधार लंब है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। हमें लगाना फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये आएगा आपके 7 का स्क्वायर और ये आएगा आपके 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। अब ये तो कर्ण का स्क्वायर है, तो के का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, जोड़ो तो होता है 113। अब जैसे हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, आपके वर्गमूल लग जाएगा 113। अब इसको हल करते हैं। देखो कर्ण आ चुका हमारे पास, आधार हमारे पास है, लंब है, सब आ चुका है। अब हम इसको हल करना है। वैसे ये नहीं भी करते ना तो भी हो जाता है क्वेश्चन। अगर आपके एक्सरसाइज 8.3 पढ़ी हुई है तो उससे करोगे तो ये आपके और जल्दी हो जाएगा। ये भी याद करें क्योंकि उत्तर, इसका उत्तर यही आएगा। अगर आप 8.3 से करोगे ना, इसको हल करने पर यही मिलता है, और जो उत्तर ये है सेम उत्तर आएगा। देखो अब यहां पर देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करो नहीं करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहता है। यहाँ पर भी सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक इंटू एक ही होता है, कॉस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर मान रख कर हल करेंगे ना तो आपको टाइम लगना। अगर आज को आप 8.3 की तरह करोगे, जैसे 1 से 8.3 में कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि 1 में से साइन घटाओ तो कॉस आता है, 1 माइनस कॉस घटाओ तो साइन आता है। अगर 8.3 पढ़ रखी है तो 1 में से साइन घटाते हैं तो कॉस आता है, कॉस घटाते हैं तो साइन आता है। और कॉस बटा साइन का मतलब होता है आपके कितना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला है कॉस बटा साइन का मतलब होता है कॉट, और ये रहा कॉट का उत्तर। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला अब तक आपने पढ़े नहीं है ना, तो फिर ऐसे नहीं करना आप। अगर आप एग्जाम में करो तो ऐसे कर सकते हो, फटाफट हो जाएगा। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, फटाफट हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक्सरसाइज 8.1 में है ना, तो उसके हिसाब से करना। क्या करोगे, देखो पहले हमें साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन का मान ज्ञात करेंगे। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये रहा लंब 8 और कर्ण कितना है, वर्गमूल का 113। और अगर कॉस ज्ञात करना है तो कॉस क्या होता है,
आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है वर्गमूल का 113। लेकिन हम स्क्वायर रखेंगे ना, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान देना। अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, अगर इधर स्क्वायर कर दिया, इधर भी क्या करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 64 बटा 113। स्क्वायर हट गया, रूट हट गया। इधर भी ऐसा ही है, अगर आपने स्क्वायर किया, इधर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 49 बटा 100। स्क्वायर वाला ही ले रहे हैं डायरेक्ट, स्क्वायर वाला लो, ध्यान देना। एक का एक, साइन स्क्वायर का मान क्या होता है ये वाला 64 बटा 113। और यहां पर क्या आएगा 49 बटा 113। अब यहां पर क्या करेंगे 113 हम क्या लेने वाले हैं लसअप। 113 एकम 113, ये कट गया, ऊपर क्या बच गया 64। यहां पर भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, 113 आ गया लसअप, 113 एकम और 113 100 कट गया, क्या बच गया 49। अब जो कट रहा है वो काट दो, देखो 113 से 113 कट गया, क्योंकि ये भी भाग में और ये भी भाग में। अब यहाँ घटाओ, यहाँ हमने बाकी जोड़ किया, देखो इन दोनों जोड़ेंगे तो ये आता है, ये घटाओगे तो ये आएगा, ये घटाओगे तो ये आएगा। तो 13 में से 64 गया, कितना बच गया 49, और ये घटाओगे तो उत्तर वही आएगा। एक तरीका ये है मान रख कर हल करने का, एक तरीका अब आपको मैंने अभी बताया था, 1 में से साइन घटाओ तो कॉस, 1 में से कॉस घटाओ तो साइन स्क्वायर, और कॉस बटा साइन का मतलब कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर का मान, तो आप ऐसे करोगे ना तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इससे ही काम बन गया, ओनली ये वाला ही, इससे ही आपका सारा हो गया। इसका उत्तर भी आपके यही आने वाला है और इसका मान ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप अगर आपको एक्सरसाइज 8.3 का प्रयोग करते हो तो केवल इससे हो जाएगा, ओनली ये वाला, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 8.3 का प्रयोग करो तो 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो हमें बताओ सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है या फिर नहीं। तो देखो अब ये गुणा में कहां जाएगा, कॉट ए का मान कितना आने वाला है 4/3, कॉट दिया हुआ है, और कॉट का मतलब होता है आधार बटा लंब, तो ये आधार आ चुका है, ये लंब है, और हमें क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, 3 4 5 का छोड़ा होता है, 3 4 दे रखा है 5 आ जाएगा। बताओ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का 9, 16 और 9, ये है आपके कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, वर्गमूल लग गया, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, कर्ण आ गया 5। अब पहले तो ये सब ज्ञात कर लो, फिर हम ज्ञात करें, देखो पहले ये सब ज्ञात कर लेते हैं। शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं हम tan की। बताओ tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार, tan होता है कॉट का उल्टा, कॉट का उल्टा होता है, क्या आएगा 3/4। अब हम लेते हैं कॉस से, कॉस लिखा हो तो कॉस ले लेते, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, एक और है इसके अंदर साइन, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है, तो जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर सब ज्ञात कर लिया। अब हमें बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, दोनों को अलग अलग हल करेंगे। तो पहले हम हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, LHS क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
तो एक का एक, माइनस का माइनस। अब 10 स्क्वायर है, 10 का मतलब कितना है 3/4, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 3/4 का होल, और यहां पर होगा 1 + 3/4 का होल। सूत्र भी है, 1 + 10 का मतलब होता है सेक स्क्वायर। सेक का मतलब ये वाला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब इसका उल्टा 25/16। हाँ पर यही आएगा, देखना भी। देखो इधर ध्यान देना भाई, 1 का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सेम चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, बस वहां प्लस है और कुछ नहीं। पूरा पूरा डिटो है सेम, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। 1 का 1, हाँ लसअप लेते, क्या लसअप आएगा बताओ। लसअप आएगा आपके 16, इधर भी 16, कुछ नहीं, 16 एकम 16, और उधर आपके क्या है माइनस है ना 9, सेम नंबर है ना, थोड़ा थोड़ा कट गए तो 9 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा 16 + 9, कटे तो काट, देखो 16 इधर भी डिवाइड में, इधर भी भाग में, इधर भी भाग में, 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25, ये आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब यही उत्तर राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए, आया तो दोनों बराबर, नहीं आया तो नहीं बराबर। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते, क्या लेते हैं हम RHS लेते, मतलब इसको हल करेंगे, इसका उत्तर भी यही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos का मान यहाँ लिखा हुआ है 4/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटा, यहाँ पर 3 दिया 9/25, तो 25 तो सेम है, थोड़ा में से 9 का कितना है, नहीं 10 सब ले सकते हो, ये लसअप आएगा, ये नंबर सेम तो ये नंबर भी, ऐसा करके भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। जब भी दोनों नंबर भाग में सेम होना तो वापस लिख दिया करो, बाकी को नंबर घटाना है, घटाओगे तो ये दोनों बराबर हो गए, तो आप लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के, दोनों आपस में क्या है बराबर। एक त्रिभुज है ACB, ये रहा ACB, इसमें कौन सी जो है वो कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, ये आ गया। AB 29, BC 21, कौन ABC जो है वो थीटा है, इसको थीटा मान लिया, थीटा माना मतलब ये हो गया आधार, थीटा के सामने लंब, और ये हो गया कर्ण। अब हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है, वैसे सूत्र भी है इसका, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अब डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो एग्जाम में, यहाँ तो नहीं लिखना है आपको, लेकिन एग्जाम में लिख भी सकते हो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है ऐसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अभी वो 1 उत्तर ही आएगा देखना। अब यहाँ पर एक चीज गायब है, लंब ज्ञात करना है, तो लगाओ सूत्र, देखो लंब का स्क्वायर, पहले कर्ण का ही लगाते सीधे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। संख्या जमाओ, कितना है देखो, कर्ण कितना है, कर्ण है 29, आधार है 21, और लंब का स्क्वायर हमें क्या करना है ज्ञात करना, इसको इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा लंब का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो माइनस करना तो इजी होता है, दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो दोनों को लिखो एक बार प्लस में और दोनों को लिखो एक बार माइनस में, जोड़ो कितना होता है 40, 50, 50, घटाओ तो कितना है 8, गुणा करो कितना होता है 400। अब ऐसा भी कर सकते हैं 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441,
घटाओगे तो 4 स्क्वायर हट गया, इधर लग गया भी आपके वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल लगा हुआ है तो 2 जीरो में से 1 जीरो ही आएगा। ये कितना आ गया भी आपके 20, ये हमने अभी ज्ञात कर लिया है और ये आ चुका है 20। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है, उसके लिए पहले हमें ये वाला दोनों ज्ञात कर, देखो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ज्ञात करना है। बताओ साइन थीटा का मान कितना होता है, लिखा हुआ लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है 20 और कर्ण कितना है 29, ये आ गया साइन थीटा। अब हम लेते हैं यहां पर कॉस थीटा, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29। वैसे नियम होता है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मान कितना होता है 1 होता है, वो 1 ही आएगा, देखना भी हल करेंगे, देखो ध्यान रखो। पहला पॉइंट हम याद करते हैं नंबर 1, क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जोड़ हमेशा 1 होती है, करके देख लो। एक देखो कॉस का मान 21 बटा 29 और साइन का मान 20 बटा 29। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 29 का होता है 841, 21 इंटू 21 441, 29 इंटू 29 841, 20 इंटू 20 400 और 29 इंटू 29 841। अब यहां पर हम क्या लेंगे, लसाअ लेंगे, तो क्या होगा, देखो ये है 841, दोनों को साथ में लो, 441 प्लस 400 तो कितना हो जाएगा 841 बटा, भाग कितनी बार गया, शुरुआत बताया था दोनों का जोड़ हमेशा 1 रहता है। अब दूसरा अगला पॉइंट हम लेते हैं यहां पर, देखो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 में इसको ध्यान रखोगे ना, यही सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी को लिख दो, क्या लिखोगे 441 बटा 841 और यहाँ पर 400 बटा 841। इसका वैसे भी कर सकते हो, अभी कहता ना पहले स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर यहीं पर ही याद कर लो ताकि वहां पर हमें थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप यहां पर स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, सीधा हमें सीधा यही लिखना है, ये स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, सीधा ये वाला यही कर दो। देखो बताओ क्या रास्ता पा रहा है, बताओ 841, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, 441 माइनस 400 तो कितना होता है 41 बटा 841, ये होगा इसका उत्तर। एक त्रिभुज है एबीसी, तो एबीसी एक ही बनाया, मैंने ऐसे ही थीटा बनाया 2 बार, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन एन कॉस जैसे ज्ञात करना है। तो देखो इसने बोला बी 90 डिग्री का है और tan का मान यहाँ पर ये दे रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है tan a, बताओ tan a का मान कितना है 1 बटा वर्गमूल का 3, tan का मतलब क्या होता है लंब बटा आधार, लंब आधार दे रखे, कौन गायब है कर्ण गायब, कर्ण क्या करते हैं हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। वैसे देखो 3 4 5 का होता जोड़ा, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 है, तो देखो ध्यान देना फॉर्मूला क्या बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण तो मुझे ज्ञात करना है, आधार कितना है वर्गमूल का 3 और लंब कितना है 1। अब यहां पर देखो ये तो कर्ण है, ये कितना आया 3 और ये कितना है 1, स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर हट गया, इधर लग गया वर्गमूल और कितना आया 2। और ध्यान रखना ये तो है ना, ये सब इसके बेस पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है tan a लिखा हुआ है, जहां a है ना इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब से ये आधार है और ये कितना दे रखा आपके
वर्गमूल का 3। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर करेंगे तो इसमें देखो ये आधार मतलब ए बी है, क्योंकि यहाँ पर ए के हिसाब से तीनों दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर ये वर्गमूल 3 है तो यहाँ पर भी यही वर्गमूल 3 होगा। लेकिन थीटा यहाँ पर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, आपके लंब कहलाएगा। क्योंकि जैसे ही हम ये वाला चेंज करते हैं ना, तो लंब आधार और आधार लंब हो जाता है। अब यहाँ पर देखो इसके हिसाब से लंब कितना है, 1। अब इसके हिसाब से ये क्या है, आधार। आधार कितना है, 1। कर्ण तो सब में सेम ही रहता है। यहाँ पर कर्ण आपका 2 आया है, इधर भी कर्ण कितना आपका 2 ही रहेगा। ये संख्या कभी चेंज नहीं होती, ये थीटा आपस में चेंज हो जाता है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3 ये कभी चेंज नहीं होते, बस ये आपके थीटा चेंज हो जाता है। इसका ध्यान रखना है। 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। अब जैसे ही हम यहाँ पर कोण चेंज करेंगे, जो आधार था वो लंब हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है ये 2 पॉइंट, लेकिन इससे पहले हमें सबको ज्ञात करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट है, चारों हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। देखो ध्यान लगाओ, पहले हम इसको ध्यान रखते हुए साइन ए और कॉस ए ज्ञात करेंगे। कॉस ए कहां पर है, क्या ये रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखते क्या करेंगे, हम साइन ए ज्ञात करेंगे। बताओ साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण कितना आ रहा है, 1/2। अब हमें ज्ञात करना है कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसको देख के बताओ आधार बटा कर्ण कितना है, वर्गमूल के 3/2। अब हमें इसको देख के बताना है। बताओ साइन सी का मान कितना है। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, वर्गमूल 3/2। अब हमें लेना है कॉस सी लेना है। इसको देखकर कॉस का मान बताओ, आधार बटा कर्ण 1/2। साइन और कॉस एक बार इसको देखकर बताने हैं, और साइन और कॉस एक बार इसको देखकर बताना है। अब शुरू करते हैं, देखो ध्यान लगाना क्वेश्चन। यहां से शुरू करते हैं, नंबर 1 पहला पॉइंट याद करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए कितना बताओ, कॉस सी लास्ट में लिखा हुआ 1/2। कॉस ए वर्गमूल का 3/2 और साइन सी 3/2। इसको अलग से गुणा करना है, इसको अलग से गुणा करना है। करो गुणा, 1 का 1, 2 दूनी, इधर वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 बन गया, और 2 दूनी, ये है पावन, ये है 3 पाव, देखो 1 किलो। ये है 4, ये दोनों सेम, ये दोनों भी सेम। 1 और 3 कितना रहेगा, दो 4/4 बराबर ये 3, ये पाव को बोलते हैं 1/4, ये 3 पाव है। हाँ तो ये हो गया कितना, 1 किलो। अब ध्यान देना भाई, ये तो हमने पहला पॉइंट याद कर लिया। अब हम याद करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस कॉस आगे, साइन साइन पीछे। कॉस कॉस मतलब ये दोनों, क्या लिखोगे, वर्गमूल का 3/2 इंटू 1/2। साइन सी ये वाला और ये वाला, 1/2 इंटू वर्गमूल का 3/2। अब तो दोनों सेम ही है, 0 उत्तर आएगा। दोनों सेम दिख रहे हैं ना, गुणा भाग करो, देखो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, 2 दूनी, वर्गमूल 3 गुणा करें 1 से, क्या है वर्गमूल का 3, 2 दूनी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया, क्या बच गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, ये रहा समकोण त्रिभुज।
इसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है और tan A बराबर कितना दे रखा है 1। ध्यान देना यहां पर लिखा हुआ है tan A बराबर दिया हुआ है आपके 1 और जब भाग में कुछ नहीं होता है तो हमेशा क्या मानते हैं 1। अब tan का मतलब क्या होता है बताओ? tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। अब थीटा यहां पर है, थीटा के पास में आधार, थीटा के सामने लंब और ये दे रखा है कर्ण। भाग में कुछ नहीं तो 1 मानना है। तो आधार भी 1 है और ये भी 1 है। अब वो वाला कर्ण दिया हुआ नहीं, तो कर्ण क्या करेंगे हम ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करते हैं कर्ण। फॉर्मूला क्या है a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये लगता है पाइथागोरस प्रमेय। हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ नहीं है। ये भी 1 है और ये भी 1 है। 1 प्लस 1 बताओ कितना होता है 2। अगर आपको केवल कर्ण ज्ञात करना है, स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल लगेगा। कर्ण कितना आ गया आपके वर्गमूल का 2। ये हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है ना उसमें जो लिखा हुआ पहले वो ज्ञात करो। क्या क्या लिखा हुआ है साइन कॉस लिखा हुआ है। तो पहले हम यहां पर साइन ज्ञात कर लेते। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण मतलब ये दोनों 1 बटा वर्गमूल का 2। अब मुझे ज्ञात करना है कॉस है। कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार भी 1 है बटा वर्गमूल का 2। कॉस भी आ गया और साइन भी आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है सिद्ध करना है ये लेना। इसने बोला सत्यापित कीजिए। हमें करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। इसको हल करेंगे तो उत्तर 1 आना चाहिए। ये समझ लो इसका उत्तर यहाँ दे रखा है 1 लाना है। तो पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेना है 2 का और साइन ए का साइन ए। एक बार पूरा लिखो वापस से। इसको अगर आप हल करो तो उत्तर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। शुरू करते हैं देखो 2 का 2। साइन का मान उधर ज्ञात किया मैंने 1 बटा वर्गमूल का 2 और कॉस का मान भी उधर मैंने ज्ञात किया 1 बटा वर्गमूल का 2। 2 एकम 2 एकम 2 ही रहेगा। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करने पर क्या आता है 2 में 2 कट गया, भाग कितनी बार गया 2। यहाँ पर ये कहा रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें कोण क्यू जो है वो कितने डिग्री का है आपके 90 डिग्री का है। पी आर और क्यू आर की जोड़ कितनी दे रखी है 25 की। हमें पी क्यू का मान कितना दे रखा है 5। ये पी क्यू 5 दे रखी है और हमें ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो पी यहां पर है, यहां थीटा है। इसका मतलब ये आधार, ये लंब है और ये कर्ण है। इस बार दोनों ही गाइड है, ये दोनों ही गाइड दे रखे हैं लेकिन दोनों की जोड़ दे रखी है। वैसे देखो एक जोड़ा होता है किसका 5 12 13 का जोड़ा होता है। तो 5 यहां दे रखे, यहां पर क्या आएगा 12 13 और 12 13 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 25। इसका मतलब आपको पहले इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। 25 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे आप। अब वो कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, इस प्रकार करना है। देखो हमारे पास यहाँ पर ये देर का है, हमें क्या करना है अपनी तरफ से या तो इसको x मान लो या इसको x मान लो, अपनी मर्जी है जो। तो हम क्या करते हैं इसको हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। यहां पर आप लिखेंगे माना QR। QR को हमने क्या मान रखा है x मान लिया। अब यहां पर हमारे पास एक लाइन दे रखी है PR प्लस QR का जोड़ कितना है। हमने PR को PR ही रहने दो और QR को हमने क्या मान रखा है x मान रखा है। इस x को उधर भेज देंगे तो PR भी आ जाएगा। ये कितना है 25 माइनस x। लंब तो है x और जो कर्ण है वो कितना आया, कर्ण कितना आया 25 माइनस x आ गया।
तो जो उत्तर इधर आएगा वो 25 में से आपको घटाना पड़ेगा। अब इसको हमने x मान लिया, ये 25 माइनस एक्स आ गया। अब हम क्या याद करते हैं, देखो ध्यान लगाना, फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर कर्ण कितना बताओ, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आधार कितना है 5, मतलब कितना माना हुआ है x, ये वाला कितना है x। अब यहां पर तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर, इधर 5 का और x का x स्क्वायर, कटे जो काट दो, देखो ये भी इधर सेम है, ये भी इधर सेम है, कट गए। इधर बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 का डबल 50, और इधर कितना है 25, ट्रांसफर करो इधर से उधर, देखो इसको इधर लिया उसको उधर भेज दो, 625 और ये प्लस का इधर भेज दो बराबर 50, 50x, इनको घटाओ आता है 600 और ये है आपके 50x, गुणा है तो x का मान आएगा 600/50, कट गया, भाग गया आपके x का मान कितना आ गया, x का मान 12। देखो आधार तो आपके पहले से ही दे रखा कितना 5 और लंब कितना आ गया 12। अब मुझे कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण यहां लिखा हुआ 25 माइनस एक्स, मतलब 25 में से कितना गया 12 गया, तो कितना आया। अब हमें सब आ चुके हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। क्या लिखो यहाँ पर साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, मतलब 12/13, कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, मतलब 5/13, टेन का मतलब लंब बटा आधार, मतलब 12/5, और ये आ जाएगा इसका त्रिभुज OPQ, एक त्रिभुज है, इसका नाम है OPQ। इसमें कोण P जो है वो 90 डिग्री का है, P है आपके 90 डिग्री का। बनाया हुआ तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ तो खुद को बनाना है कि हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें P 90 होना चाहिए और इसका नाम होना चाहिए OPQ। OP जो है वो दे रखा है 7, OP जो है वो कितना है 7 है, और OQ माइनस PQ का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। हम क्या करते हैं, देखो थीटा यहाँ पर है, क्योंकि थीटा यहाँ क्यों है, क्योंकि हमें साइन Q और कॉस Q ज्ञात करना है। यहाँ पे क्यू लगा हुआ, इसका मतलब हमें क्यू को थीटा मानना है। अब थीटा के सामने होता है लंब, थीटा के पास में होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। अब सवाल में हमारे पास दिया हुआ OP7 है, फिर OQ माइनस PQ लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a को हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब हम इस लाइन पर ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है इधर लिख देता हूं मैं, OQ माइनस PQ बराबर है 1। अब OQ मतलब ये लाइन, ये तो हमें ज्ञात करनी है, और हमने इसको क्या मान रखा है, PQ को हमने क्या मान रखा है x मान रखा है। हमने PQ को क्या मान लिया x मान लिया। अब ये माइनस का इधर भेज दो, तो OQ का मान आएगा आपके x प्लस 1, इसको हमने x माना तो ये क्या आया x प्लस 1 आया। इन दोनों में 1 का अंतर, ये x है और वो x प्लस 1 है, दोनों में केवल 1 का ही अंतर है, इधर 1 है नहीं उधर 1 है, दोनों में 1 का अंतर है। वैसे हमेशा क्या होता है 7 के साथ हमेशा 24 और 25 आता है, ये जोड़ा बनता है।
इसने 7 को तो दे दिया और इसने क्या है, इन दोनों अंतर दे दिया। इनका अंतर कितना है, 1 का अंतर है। ध्यान रखना जब भी यहाँ पर जो संख्या है ना, अगर ये संख्या है आपकी विषम, क्या है ये विषम संख्या, जब भी होना तो हमेशा यहाँ पर 1 का ही अंतर आता है। जैसे कल बताया था क्वेश्चन आपको, देखो ये 5 था, इसमें क्या था 5, ये भी क्या है विषम है, कितना अंतर आएगा, दोनों में 1 का ही अंतर आएगा। देखो अगर 1 12 आ रहा है, ये क्या आ रहा है 13, 12 13 है नहीं है। अगर वहां पर संख्या होती सम, तो जो बाकी जो उत्तर है ना, उसमें उत्तर क्या आता है 2 का अंतर होता है, इतना फर्क है। विषम है तो 1 का अंतर, सम है तो 2 का अंतर, लेकिन छोटी संख्या पर निर्भर करता है, वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर इसने बोला, इसको हमने x मान लिया, वहां पर वो x + 1 है, क्योंकि दोनों अंतर कितना हो गया आपके 1 का हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करोगे तो x + 1 भी आ जाएगा। अब ज्ञात करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, कौन सा नियम लगा बोलो, तो पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखते हैं हिंदी में, लिखो क्या लिखेंगे हिंदी में, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और ये लगता है आपके पाइथागोरस प्रमेय लगता है। संख्या जमा हो, देखो कर्ण कितना बताओ उधर, हमने क्या बताया, कर्ण दे रखा है x + 1 और आधार x और लंब 7। अब यहां पर हमें लगाने का पड़ेगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर इसकी जगह, और यहां पर है x² + 49, 7 में 7 कितना होता है आपके 49, इधर भी x², इधर भी x², बीच में बराबर का चिन्ह है। जब भी बीच में बराबर होता है तो जैसा सेम दिखे इधर वैसा इधर दिखे तो काट दो, साइन स्क्वायर पावर सब कुछ सेम होना चाहिए। आप बताओ ये कितना हो गया 2x, और ये कितना है 1, और वो कितना है 49, प्लस का 1 उधर भेज दो, ये आएगा 49 में से 1 घटाओ 48, गुणा है तो x का मान आएगा 48/2, भाग गया कितनी बार 24 बार, बताया था ना अभी 7 24 25 का जोड़ा होता है, बताया था। अब ये x का मान है, x मतलब आधार है। अब मुझे कर्ण ज्ञात करना है, बताओ कर्ण कितना है, कर्ण है x + 1 मतलब 24 + 1 कितना हो गया 25, ये आपके कर्ण भी आ गया। तो कर्ण आप कहीं भी ज्ञात करना मत जाए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है साइन q और कॉस q ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात करना है साइन q, मुझे ज्ञात करना है कॉस q, मतलब q को ध्यान रखते हुए, q को ध्यान रखते हुए आधार लंब और कर्ण ये है। अब देखो ये x है ना, वो तो है क्या आधार, और ये क्या है कर्ण, लंब साथ में दे ही रखा है। मुझे साइन ज्ञात करना है। साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, इसका मतलब लंब कितना है और कर्ण हमने अभी ज्ञात किया 25। अब मुझे ज्ञात करना है कॉस q, कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमने अभी ज्ञात किया यहाँ पर 24, भाग में क्या आएगा 25, कर्ण 25, और ये हो गया इस क्वेश्चन का